Good morning, Vivesh, and welcome back. Hi, everyone. This is Manoj, your cyber defense consultant. And today, once again, we are going to cover briefly on the multiple cyber security compliances, where we'll talk about the DPDP Act 2023. We'll talk on GDPR. We'll talk on certain guidelines, and we'll talk on ISO 27001 and why these compliances are essential part today in the cyber security because of huge penalty is been already implemented by DPDP Act and GDPR तो पहले से ही था। तो DPDP एक्ट का जो पॉलिसी जो लॉ लॉन्च किया इंडिया ने, इसको लॉन्च करने के लिए ये किया गया है कि जो कस्टमर का प्राइवेसी रखना है, मतलब कोई भी कंपनी कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, जैसे आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले तो दे मस्ट नीड द यूजर कंसेंट टू टेक द डेटा, पर्सनल डेटा, और यूजर का सहमति होना चाहिए डेटा को लेने के लिए, और उसके बाद से कंपनी की पूरी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जो DPDP एक्ट है उसका पेनल्टी बहुत बड़ा है अगर यूजर का प्राइवेसी वायलेट होता है तो। ठीक है, उसी तरह से GDPR है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। दिस लॉ इज लॉन्च्ड बाय यूरोपियन यूनिट्स, जो यूरोप का एक लॉ है, जिसमें क्या है कि अगर आप इंडिया में बैठे हैं, अगर किसी भी कस्टमर को आप हैंडल कर रहे हैं जो यूरोप क्लाइंट है, उसका अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है तो उसका बहुत हैवी पेनल्टी है, और इस पेनल्टी में ऑलरेडी लॉट ऑफ कंपनी दे चुके हैं, जैसे मेटा AI मोर देन 5000 करोड़, गूगल, AWS और बहुत सारी कंपनियां बहुत हैवी पेनल्टी दे चुकी है GDPR को। गूगल ने दिया था यूजर का प्राइवेसी और यूरोपियन यूजर का प्राइवेसी लीक करने के लिए जो US में हुआ था, उसके लिए बहुत बड़ा पेनल्टी लगा। ठीक है, और इसके बाद से सर्टिन गाइडलाइंस की अगर बात करेंगे तो सर्टिन गाइडलाइंस जो इंडिया का साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन है, जिसको बोला जाता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये पूरे कंपनी को अवेयर करती है प्रॉपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आपके कंपनी में प्रॉपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और कोई डेटा ब्लीचेस हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, तो सर्टिन ऑडिट में अगर होता है, सर्टिन अगर पकड़ती है तो उसका पेनल्टी होता है। सर्टिन को आप रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर डेटा लीकेज होता है तो आपको इमीडिएट विथ इन 6 आवर्स आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और लॉग अगर वायलेट होता है तो उसको 180 डेज़ का टाइम लगता है। तो ये है सर्टिन। और ISO क्यों चाहिए, ISO सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है, जितने भी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, चाहे जितनी भी IT कंपनी है, चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी है, चाहे और सारे नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी, BPOs, cloud service providers, everybody, why they need ISO certification? Because it generates the trust. ISO certified is nothing but a framework of the cyber security. अगर कोई कंपनी अगर ISO सर्टिफाइड नहीं है और बड़े प्रोजेक्ट जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसे टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही है और बड़े MNC प्रोजेक्ट ले रही है, तो उसको प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि उन लोगों का कंडीशन होता है कि ISO सर्टिफिकेशन मस्ट है। क्योंकि ISO सर्टिफिकेशन से एक ट्रस्ट जनरेट होता है कि वो लोग समझते हैं कि हाँ, ये कंपनी अगर ISO सर्टिफाइड है मतलब साइबर सिक्योरिटी का प्रॉपर रूल्स फॉलो करती है। तो ये है ISO सर्टिफिकेशंस का। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो प्राइवेसी में फॉलो करता है, तो उसका तो हैवी पेनल्टी है। तो इन सारे कंप्लाइंसेस को मीट करने के लिए अगर आपने देखे होंगे कि जितने भी टॉप लेवल्स की मीटिंग होते हैं MNC कंपनी में, चाहे बड़े वाइस प्रेसिडेंट और CEO लेवल पर मीटिंग होता है, दे नेवर सेल साइबर सिक्योरिटी रैंडम प्रोडक्ट, दे ऑलवेज सेल द कंप्लाइंसेस, बिकॉज दे अवेयर ऑर्गेनाइजेशंस इन केस इफ यू आर नॉट मीटिंग द कंप्लाइंसेस यू मस्ट हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ ह्यूज पेनल्टी। ठीक है, तो इसके लिए कंप्लाइंसेस को वो लोग अवेयर करते हैं। और इन कंप्लाइंस ये क्या बोलते हैं, सारे कंप्लाइंस क्या बोलते हैं कि आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
उसमें आपका फायरवॉल लगना चाहिए, इन पॉइंट प्रोटेक्शंस लगना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी होनी चाहिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट लगना चाहिए, और सारे टूल्स जो साइबर क्राइम्स को प्रोटेक्ट करें। बहुत सारे स्मॉल कंपनी के पास प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है अगर डेटा वायलेट होता है, अगर वो लोग प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करते हैं डीपीडीपी को, चाहे सर्टिन को, और फाइनल ऑडिटिंग होता है। अगर फाइनल ऑडिटिंग में आपको कभी कभी क्या होता है कि एक तो ऑडिटिंग आपके इंटरनल टीम को सबमिट करते हैं, जब ऑडिटिंग रिपोर्ट इंटरनल टीम के पास आता है तो उसमें सीईओ, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सीटीओ एंड सीआईओ, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द पास इफ़ एवरीथिंग गोज फाइन। अगर कुछ चैलेंजेस है तो दे मेक द रेडीनेस फॉर दैट टू अरेंज द बजट एंड इम्प्लीमेंट दोज काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी। तो माई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज टू फॉलो द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट which is launched by India, DPDP Act, or certain guidelines, or PCI DSS, and then your GDPR as well. Because even if you are having 100 manpower, if you are handling any European clients, you must have to save the protect the privacy, user privacy. User में इसमें क्या कर सकता है कि वो अपना डेटा पूछ सकता है, वो अपना डेटा बोल सकता है कि मुझे डिलीट कीजिए, क्योंकि वो यूज़र का है। लेकिन कंपनी अगर डेटा कलेक्ट करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को प्रोटेक्ट करना और प्राइवेसी देना। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां यूजर्स के ह्यूज नंबर ऑफ डेटा ले रही है। आप जैसे क्लाउड, ऑनलाइन सर्विसेज, ई कॉमर्स कंपनियां, बैंक ले रहे हैं कस्टमर का नाम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग। AWS ले रहा है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। और सारे सॉफ्टवेयर कंपनी जो रिक्रूटमेंट करती है उसमें कंपनी का एम्प्लॉय का पूरा इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया जाता है। तो अभी जब से DPDP लॉन्च हुआ है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट दोज डेटा, दोज प्राइवेसी, और फॉर दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट द ऑल साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस विच मीन्स द कंप्लायंसेस, क्योंकि वो चेक करेगा, DPDP चेक करेगा कि सिक्योरिटी में क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, सर्टेन गाइडलाइंस चेक करेगा कि आपके पास फायरवॉल है कि नहीं है, यूजर डेटा वायलेट हुआ है तो आपके पास IAM है कि नहीं है, लॉग रिपोर्ट है कि नहीं है आपके पास। ठीक है, और अगर सारे रिपोर्ट मिलते हैं देन दे विल ट्राई टू सपोर्ट यू इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंड देन इन्वेस्टिगेशन। अगर कुछ वायलेट होता है सबसे पहले पेनल्टी मारती है, कि क्योंकि वो बोलती है कि आपका प्रॉपर सिक्योरिटी प्रॉपर ही नहीं है। अगर प्रॉपर नहीं है तो वाई हैव नॉट इन्फॉर्म्ड अस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसके लिए अभी पूरे सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना, इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर द लार्ज इंटरप्राइज, इट्स फॉर द स्मॉल एंड मीडियम, इट्स फॉर द इवन सोहो ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को मैं अपने व्यूवर्स को तक पहुंचाना चाहता था। ये जो सारे कंप्लेंसेस है इसके बारे में आपको समझना चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में अगर आप देख रहे हैं, अगर कंसल्टेंसी दे रहे हैं और करियर बनाना चाहते हैं, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंप्लेंसेस, बिकॉज विदाउट कंप्लेंसेस इफ एनी रिस्क हैपन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो उन सारे चीज़ों को देखते हुए मैं सोचा कि एक कंप्लीट कंप्लेंसेस पर वीडियो अपडेट करूं, ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चल जाए। और ऑल व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड, इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ चैलेंज एंड डाउट, don't hesitate to call me. You can call me always, you can ping me, I'll be available. और आप मैसेज भी कर सकते हैं। So thanks a lot. We'll meet up tomorrow with some different concept and with a new technology. Thanks a lot guys for your time.